पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर पूरा इंटरनेट एक तरीके से छाया हुआ है। तस्वीर से लेकर वीडियो तक पेट्रोल अब पीला, काला, नीला, वाइट, पानी, तमाम तरह के पेट्रोल आपको के वीडियो और फोटो जो है इंटरनेट पर मिल जाएंगे। अब सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। सरकार भी इस इथेनॉल के खिलाफ जिस तरीके से सोशल मीडिया में उनकी बेइज्जती हो रही है या निगेटिव कैंपेन चल रहा है, उसको लेकर वो भी पीआईबी से लेकर तमाम चैनल और तमाम जो हैंडल है उसको उन्होंने उतार दिया है और वो बताया जा रहा है कि इथेनॉल किस तरीके से सेफ है। सरकार का पीआईबी ने कल ऑफिशियल ट्वीट किया कि जितने भी ये वीडियो हैं, जिस तरह की बातें कह जा रही है कि इथेनॉल से माइलेज घट जा रहा है, इथेनॉल से इंजनें खराब हो रही हैं, गाड़ियां जो हैं वो समय से पहले ही उन्हें स्क्रैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्क्रैप में तब्दील हो जाएंगी। तमाम सारे तर्क आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में ये वीडियो आ रहे हैं। अब सरकार का जो तर्क है आपको हम बता रहे हैं। सरकार करेगी इथेनॉल मिलाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो अपनी जवाब दी है। जब इतना कुछ चल रहा है, E20 फ्यूल से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, E20 फ्यूल पर्यावरण के लिए अच्छा है, एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है, कई सालों के अध्ययन के बाद फैसला लिया गया है। कनाडा, यूएस में सालों से इथेनॉल का प्रयोग हो रहा है। ये बात सरकार कह रही है, लेकिन सरकार की बात में है विरोधाभास है। इसलिए कि 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सरकार ने कहा कि इथेनॉल मिलाने से गाड़ियां खराब होती हैं या नहीं, अभी हम बता नहीं सकते। एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब सरकार के पास कोई ऐसा डाटा ही नहीं। और एक तरफ सरकार कह रही कि एक दिन की ये प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो सवाल लोगों का इसीलिए सरकार पर शक है कि सरकार ने किसी भी तरीके का प्रयोग किया ही नहीं है। जबकि अब जब इतने सारे सवाल उठने लगे हैं, बड़े से बड़े लोगों ने, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के तकनीकी लोग हैं, और उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि 30% से ज़्यादा माइलेज जो है E20 फ्यूल से गिर गया है। गाड़ियां जो है वो खराब हो रही हैं जल्दी। नई गाड़ियां भी जो 2022 और 23 के बाद E20 के लिए लिए गए तो उन गाड़ियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो सरकार अब बचाव में तमाम सारे तर्क दे रही है, लेकिन जनता उन तर्कों से थोड़ा बहुत भी कन्विंस नहीं हो रही है। सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि E20 फ्यूल अगर सही है तो फिर यही इंडिया से भूटान और बाकी आसपास के देशों में यही इंडियन ऑयल और एचपी वहां पर सप्लाई करती है, उन देशों ने अभी तक क्यों जो है उसे रोक रखा है, मिलाने से और लेने से परहेज कर रहे हैं। सरकार को इन सवालों को जवाब देना होगा। जिस तरीके से लोग जो है लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं पेट्रोल को लेकर, ये किस तरीके से थोड़ा भी जो इथेनॉल है वो पानी को अपने अंदर सोखता है और कुछ ही देर में अगर पानी थोड़ी सी भी मिलावट हो गई तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और ऐसी तस्वीरें अब भरी पड़ी हुई है और इसको लेकर ये सवाल है। सरकार अपनी बचाव के लिए तमाम तरह की जो है कैंपेन सोशल मीडिया से लेकर तमाम सरकारी जो एजेंसियां हैं उसमें लगी है, तमाम इस तरह की वीडियोस को, फोटो को एक तरह से भ्रामक बता रही हैं। लेकिन सवाल है कि आम आदमी इससे परेशान है, उनकी गाड़ियां खराब हो रही है। सरकार इन सवालों से नजरअंदाज नहीं कर सकती है। अब केवल एक या दो नहीं बल्कि ऐसे हजारों और लाखों की संख्या में लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि सरकार किसके फायदा पहुंचाने के लिए, और सबसे निशाने पर नितिन गडकरी हैं और उनको जो है लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई किसके फायदा, क्या इसके पीछे जो है गाड़ियों को जल्दी खराब होने, स्क्रैप में बदलने की क्या कॉरपोरेट का दबाव है या कुछ और है? क्यों इस तरह की नीति लाई गई है जबकि हम पैसे पूरे दे रहे हैं? और जो सरकार ने वादा किया था कि इथेनॉल मिलाने के बाद, यही नितिन गडकरी का पुराना एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आप 120 का पेट्रोल खरीद रहे हैं, इथेनॉल मिलाने के बाद 15 रुपये मिलने लगेगा। अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि ऐसा हमने बयान ही नहीं दिया। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इथेनॉल मिलाने के बाद भी अगर हमें पेट्रोल 100 से ऊपर उसी रेट में खरीदना पड़ रहा है तो फिर हम इथेनॉल मिलाया हुआ पेट्रोल क्यों खरीदें और हम अपनी गाड़ियों को क्यों खराब करें? हमें लगता है सवाल सरकार को जवाब देना होगा और वो डाटा भी। धन्यवाद।